नमो जिनाणम जिये भयानम, नमो जिनाणम जिये भयानम। आज मैं निर्ग्रंथ प्रवचन धर्म का स्वरूप, इसकी हमने 5 गाथाएं पूर्ण कर चुके हैं और आज हम छठी गाथा का विवेचन कर रहे हैं। देव गुरु धर्म के साक्षी से इसका अध्ययन प्रारंभ हो रहा है। ये रागेण कडाणं कम्माणं पाव को फल विवागो, ये परिहीण कम्मा सिद्धा सिद्धाले मुबिंती। अन्व्यास, हे इंद्रभूति, यह जैसे यह जीव रागेण राग द्वेष के द्वारा कडानंग किए हुए पावको पाप कम्माणं कर्मों के फल विवाह फलोदय को भोगता है, वैसे ही शुभ कर्मों के द्वारा परिहीर्ण कम्मा यानी कर्मों को नष्ट करने वाले जीव सिद्धा सिद्ध होकर सिद्धालयम सिद्ध स्थान को उबेंती प्राप्त होते हैं। तो इसमें भावार्थ में बताया है, हे गौतम, जिस प्रकार ये आत्मा राग और द्वेष करके कर्म उपार्जन करता है और उन कर्मों के उदय काल में फल भी उनका चखता है, वैसे ही सदाचारों से जन्म जन्मांतरों के कृत जन्मों को संपूर्ण रूप से नष्ट कर डालता है और फिर वही सिद्ध होकर सिद्धालय को भी प्राप्त हो जाता है। यानी हम जन्म जन्मांतर में रुल रहे हैं, किंतु अगर हम स्वाध्याय ध्यान के द्वारा उन कर्मों को जला भी सकते हैं और सिद्ध गति को प्राप्त हो सकते हैं। आलोयन निर्वला वे आवितो दड्डम्या अणिसिसहो वाणी यसिका निपटिकम्मया। अन्व्यास, हे गौतम, आलोयन, अब हम किस प्रकार से अपने कर्मों को खत्म करें उसके साधन बताए हुए हैं। आलोयना यानी आलोचना करना, निर्वलावे की हुई आलोचना अन्य के सम्मुख नहीं करना, आविसु आप चाहने पर भी दृढ़ धम्मया धर्म में दृढ़ रहना, अनिशिष ओवहाणे बिना किसी चाह के उपधान धारण करना, शिक्षा शिक्षा ग्रहण करना, या और निपट्टिकम्मया शरीर की शुश्रूषा नहीं करना। भावार्थ, हे गौतम, जानते में या अनजानते में किसी भी प्रकार दोषों का सेवन कर भी लिया हो तो उसको अपने आचार्य के सम्मुख प्रकट करना और आचार्य उसके प्रायश्चित रूप में जो भी तुम्हें दंड दे उसे सहर्ष स्वीकार करना। अपनी श्रेष्ठता बताने के लिए पुनः उस बात को दूसरों के सम्मुख नहीं कहना और अनेक आपदाओं को बादल क्यों न उमड़ पड़े मगर धर्म से एक पैर भी अपना पीछे नहीं करना। ऐहिक और पारलौकिक पौदकालिक सुखों की इच्छा रहित उपधान व्रत करना, सूत्रार्थ ग्रहण रूप शिक्षा धारण करना और काम भोगों के निमित्त शरीर की शुश्रूषा भूल कर भी नहीं करना। यानी हम अपने मन में धारणा बना लेते हैं ना कि हमारा ये काम हो जाए इसलिए मैं इतने समय कर लूं, इतने जप कर लूं, तो ऐसी लालसा नहीं करना। बिना उपेक्षा के और या बिना मतलब अपेक्षा ना रखते हुए ना उपेक्षा भाव से अपने सत्कर्म करना। अननया अलोभया तितिक्षा जवे सुवी समदित्थि समाये आयरी वै। अन्व्यार्थ, हे इंद्रभूति, अनन्या, दूसरों को कहे बिना ही तप करना, आलोवे लोभ नहीं करना, तितिक्षा परिशहों को सहन करना, अजवे निष्कपट रहना, सुई सत्य से शुचिता रखना, समदिट्ठी यानी श्रद्धा को शुद्ध रखना जिसका नाम होता है सम्यक दृष्टि रहना, या और समाही स्वस्थ चित्त रहना, आया रे सदाचारी होकर कपट नहीं करना, विनो वहे विनय होकर कपट ना करना। भावार्थ, हे गौतम, तत्व व्रत धारण करके यश के लिए दूसरों को न कहना, इच्छित वस्तु पाकर उस पर लोभ नहीं करना, वंश दंश मशकादिकाओं का परिचय उत्पन्न हो
तो उसे सहर्ष सहन करना, निष्कपटता पूर्वक अपना सारा व्यवहार रखना, सत्य संयम द्वारा शुचिता रखना, श्रद्धा में विपरीतता न आने देना, स्वस्थ चित्त होकर अपना जीवन बिताना, आचारवान होकर कपट न करना और विनयी रहना। देहि महीय संवेगे पणिहि सुविहि संवरे अत दोषो संहारे तब काम विरतया। अन्व्यास, हे इंद्रभूति गौतम, देहि में ही अधीन वृत्ति से रहना, संवेगे संसार से विरक्त होकर रहना, पण ही कायादि के अशुभ योगों को रोकना, तो भी सदाचार का सेवन करना, संवरे पापों के कारणों को रोकना, सत्य दोषों संहारे अपनी आत्मा के दोषों का संहार करना, या और सब काम विरतया सर्व कामनाओं से विरत रहना, रहित रहना। भावार्थ, हे गौतम, दीनहीन वृत्ति से सदा विमुख रहना यानी अलग रहना, संसार के विषयों से उदासीन होकर मोक्ष की इच्छा को हृदय में धारण करना, मन वचन काया के अशुभ व्यापारों को रोकना, सदाचार सेवन में रत रहना, हिंसा, झूठ, चोरी, संग, ममत्व के द्वारा आते हुए पापों को रोकना, आत्मा के दोषों को ढूंढ ढूंढ कर संहार करना और सब तरह की इच्छाओं से अलग रहना। ये सब हमारे क्या है? आत्म शुद्धि के उपाय हैं। एक भी उपाय करें तो हमारा मन भी शुद्ध होता है, आत्मा भी शुद्ध होती है। अब देखिए पचकान का क्या है। पचखाने व्यू सके अपमादे लवा लवी ध्यान संवर जोगे उदय मारण किए। अन्व्यास, हे इंद्रभूति, पचखाने त्यागों की वृद्धि करना, व्युसज्ञे उपाधि से रहित रहना, अपमादे प्रमाद रहित रहना, लवालवे अनुष्ठान करते रहना, ध्यान ध्यान करना, संवर जोगे संवर का व्यापार करना, या और मारणंतिये मारणतिक कष्ट उदय उदय होने पर भी शोक नहीं करना। भावार्थ, हे गौतम, त्याग धर्म की वृद्धि करते रहना, उपाधि से रहित रहना, गर्व का परित्याग करना, क्षण मात्र के लिए भी प्रमाद मत करना, सदैव अनुष्ठान करते रहना, सिद्धांतों के गंभीर आशयों पर विचार करते रहना, कर्मों के निरोध रूप संवर की प्राप्ति करना, और मृत्यु भी यदि सामने यहाँ खड़ी हो तब भी शोक नहीं करना। कई बार क्या होता है, हम पूरे जीवन पर्यंत अच्छी भावना भाते हैं और अच्छा कार्य भी करते हैं, किंतु तब है ना मृत्यु का समय आता है ना, और हमारी शारीरिक मानसिक जो व्याकुलता होती है वो तड़प जाती है, बढ़ जाती है, तो हम उसमें समता भाव नहीं रख पाते। हे प्रभु, वह दिन धन्य होगा, हमारे शरीर मानसिक जो भी विपता है उसमें मैं संभाव रखूं। इसीलिए तो कहती हूँ, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना के भाव, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, तुमको न भूल जाऊं। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम सुख, जय गुरुना मैया। नमो जिनाणम।